Hey guys, welcome back to my channel. Are you learning coding every day by saving videos, watching tutorials and copying code, but still feel like I don't actually know how to code? Then don't worry. Don't worry because if any problem, solution is only here. So don't forget to subscribe. And so in this video I'm going to tell you the common 5 mistakes that every beginner makes and what you should do instead. So let's start with our first mistake. First mistake is watching too many tutorials. This problem is probably most biggest problem. So you watch a Python video, then another Python 10 hours tutorial, and then a new playlist. Another creator explains something new. Then stop them, उसको रोको, क्योंकि हर एक टीचर अलग है, हर एक टीचर का सिखाने का तरीका अलग है. तो पहला टीचर है वो लुप्स पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे टीचर का लुप्स पढ़ाने का तरीका अलग है. तो हमें नहीं समझ आता ये इस तरीके से जाए या इस तरीके से जाए, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है. मतलब एक ही ट्यूटोरियल पे फोकस करो, देन अनादर पे मत जाओ जब तक वो पूरा नहीं होता. अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जा सकते हो, लेकिन वो पूरा होने के बाद, उसकी सारी कंसेप्ट आपको समझने के बाद, क्योंकि एक ही साथ अगर आप ये भी वीडियो देखेंगे देन अनादर देखेंगे और उसके बाद अनादर देखेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, ये कैसे होता है वो कैसे होता है. सो स्टॉप वॉचिंग टू मैनी ट्यूटोरियल. क्योंकि क्या होता है कि आप ये सारे वीडियोस तो देखते हो, इसके बाद ये इसके बाद ये, लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि सही कोड किस तरीके से लिखा जाता है. तो दैट्स बिकॉज वॉचिंग समवन कोड इज नॉट द सेम एज कोडिंग योरसेल्फ. तो आपको क्या करना चाहिए? तो यूज 30% लर्निंग एंड 70% प्रैक्टिस अप्रोच. पहले कंसेप्ट सीखो, क्लोज योर ट्यूटोरियल एंड देन ट्राई टू राइट कोड योरसेल्फ. बिकॉज जब तक आप कोड्स खुद से नहीं लिखोगे, खुद से नहीं समझोगे, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है. आपको कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखते जा रहे हो मतलब उसके में से 1% भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है. एक लूप्स का वीडियो देख लिया आपने, ट्यूटोरियल बंद करो, अपने आप खुद से प्रैक्टिस करो. उससे क्या होता है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि ये यहाँ कैसे होता है, वर्क कैसे होता है. और मतलब जब तक हम ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमें क्या लगता है, हाँ ये मुझे आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारे दिमाग को लगता है कि हमें ये आता है, लेकिन जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हमारी मेमोरी उसे याद नहीं रखती. एंड मिस्टेक नंबर 2 है कॉपिंग कोड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई पर जो कोड आता है हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें कोड देता है और वही कोड हम हमारे एडिटर में कॉपी पेस्ट करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हम अगर वही कोड कॉपी करेंगे वो अंडरस्टैंड भी नहीं करें. मतलब मैं जहाँ पर इंटर्नशिप पर जाती थी ना, वहाँ पर एक टीचर थे, वो हमें कहते थे कि कोड लिखने से ज़्यादा कोड समझना मुश्किल होता है. कोड लिखने से ज़्यादा कोड समझना बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है. और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि हाँ कोड समझना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोड आज की दुनिया में हम कोड कहाँ से भी ले सकते हैं. चैट जीपीटी को एक बार बोलेंगे तो कोड सीधा सब दे देगा, लेकिन हमें उसमें से कुछ नहीं पता है. तो आजकल बहुत लोग यही करते हैं कि कोड एआई से ले लेते हैं. आजकल कोई भी कोड टाइप नहीं करता, लेकिन जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोड तो लेते हैं लेकिन वो कोड उन्हें समझना पड़ता है. वो कोड समझते हैं, देन उस पर कुछ भी डेवलप करना है तो करते हैं. क्योंकि जब तक हम कोड नहीं समझेंगे तो उस कोड का कोई भी फायदा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक ऐप बनाया है चैट जीपीटी से कोड लेकर, एंड उसमें हमें कुछ तो ये नहीं चाहिए, बैकग्राउंड हमें अलग चाहिए, या फिर कुछ तो चेंजेस करना है हमें उसमें, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस कोड को चेंज करने से हमारी ये डिज़ाइन चेंज हो सकती है या फिर डाटाबेस चेंज हो सकता है. तो आपको ये पता होना चाहिए, और इसीलिए आपको कोड पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तब कॉपी करना कोई भी गलत नहीं है, लेकिन पहले उस कोड को अंडरस्टैंड करो, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करो, एंड देन ट्राई टू रिक्रिएट इट विदाउट लुकिंग.
Change something and add new lines, new features, break the code intentionally, and then fix it. Don't copy as it is code and develop something. And now you are actually learning. So stop copying code as it is. Try to make something different. So third mistake is trying to learn too many languages. Python, Java, C, C++, JavaScript, HTML, CSS, React, Node.js, Django, Flask, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी है, कौन सी लैंग्वेज हमें फर्स्ट चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए सही है. अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली है, आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि एक ही साथ जावा सीखते हैं, पाइथन, C++ साथ में सीखना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम लॉजिक एक ही है, सब लैंग्वेज का लॉजिक एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है. और हम सभी लैंग्वेज एक साथ सीखेंगे या फिर 2-3 लैंग्वेज भी अगर एक साथ सीखेंगे तो हमारे मन में कंफ्यूजन होगा. तो हमें ऐसा नहीं करना है. एक लैंग्वेज एक टाइम पर चूज करनी है और वो लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट हमारा उस लैंग्वेज का बेसिक क्लियर है तो हम दूसरे लैंग्वेज सीख सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज पर जा सकते हैं. आप बहुत सारी लैंग्वेज एक साथ सीख रहे हो लेकिन आपको एक भी लैंग्वेज से प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि पहले एक लैंग्वेज परफेक्ट करो एंड देन अनदर लैंग्वेज पे जाओ. फोर्थ मिस्टेक इज अवॉइडिंग एरर. You write code and error appears and you panic. Then immediately copy the error into AI or Google and paste the solution. Problem solved. But did you learn anything? Maybe not. Because आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि कोड कैसे सॉल्व किया जाए. मतलब एरर्स आपको बैड नहीं प्रूफ करते. आपके कोड में एरर्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग नहीं आती है, ऐसा नहीं है. एरर्स इज द पार्ट ऑफ कोडिंग. इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स डील्स विथ बग्स. एरर्स आना कोई बड़ी बात नहीं है. एरर्स एक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, तो हमें उस एरर को डायरेक्ट चैट जीपीटी पे या फिर एआई पे डालकर उसे सॉल्व नहीं करना है. पहले खुद से अपने माइंड से सॉल्व करने की देखना है. और आप पूरी शिद्दत से मतलब उस एरर को सॉल्व करने में लग जाओगे ना तो 100% आपका एरर सॉल्व होगा. अगर आपको कोड फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो ही आप एआई पर जाओ. लेकिन आप विदाउट ट्राई करे डायरेक्ट एआई पर वो कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो और सोल्यूशन मांग रहे हो तो आपके कोडिंग सीखने का भी ट्रस्ट में कोई भी फायदा नहीं है. तो एरर खुद से सॉल्व करना सीखो. और फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो किसी की हेल्प मांगो या फिर एआई से जाकर पूछो. फिफ्थ मिस्टेक, लर्निंग विदाउट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. ये गलती बहुत सारे बिगनर्स करते हैं. मतलब कोडिंग तो सीखते हैं लेकिन प्रोजेक्ट ही बिल्ड नहीं करते. उससे क्या होता है, अगर हम प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंसेप्ट कहाँ पर यूज की जाती है. हमें वो कंसेप्ट तो समझ आती है लेकिन कहाँ पर एक्चुअली यूज होती है वो नहीं समझ आता. बहुत सारे स्टूडेंट्स कीप लर्निंग पाइथन बेसिक्स, देन एडवांस पाइथन, देन अनदर कोर्स, देन अनदर प्लेलिस्ट, बट दे नेवर बिल्ड एनीथिंग. सो आई होप कि ये 5 मिस्टेक्स आप आज से करना बंद कर देंगे. एंड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना.